क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक़्त क्यों सोचे कि क्या होगा? बढ़ते रहे बस अपनी मंज़िल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया हो। युवा की संख्या 50% से ज़्यादा है, यानी 50% से युवा की जो संख्या है ज़्यादा है। यानी जो 25 से 30 साल की उम्र के युवा हैं, उनकी आबादी 60 करोड़ से अधिक है। और इन सभी युवा की और इनके माता-पिताओं की एक ही परेशानी होती है कि बेरोज़गारी। अधिकतर युवा परेशान और तनाव में हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? क्योंकि जो युवा हैं वो अपने वो जो उनका कोर्स होता है उनमें वो लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं। लेकिन जो वो लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, जो डिग्री पा लेते हैं, तो उन्हें जॉब नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? क्योंकि जो जॉब के लिए जाते हैं तो नहीं मिलती। तो कहते हैं ना, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। और ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और मैं बेरोज़गारी के ऊपर बहुत सारी समस्या बता सकता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें बहुत मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ हद तक ज़िम्मेदार है। और भी समस्या हैं, जैसे समाज की समस्या उनको भी बता सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ रही है, यानी बेरोज़गारी का रेशियो बढ़ रहा है। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट पॉलिसी को मैं कुछ ज़िम्मेदार ठहराऊँ। मैं कोई यहाँ गवर्नमेंट के बारे में कोई बात करने नहीं आया हूँ, और मैं और किसी वीडियो के ऊपर बात करूँगा। और ना ही मैं समाज की बुराइयों को ब्लेम करूँगा। क्योंकि सच ये है कि अगर इन चीज़ों को हम ब्लेम करने से कोई चीज़ें बदल नहीं जाएगी, इसलिए मैं इन टॉपिकों के ऊपर बात नहीं करूँगा। और ना ही ये अच्छी सलाह होगी मेरी तरफ से कि आप इंतज़ार कीजिए कि आपको कोई जॉब सरकार कोई जॉब देगी आपको, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी। इस सोच में तो आप मत ही पड़िए कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, नहीं होने की। मैं आज बोलता हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, नहीं होगी। और बात रही नौकरी की, जो गवर्नमेंट देगी उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी बची नहीं है, सारी प्राइवेट में आ चुकी है। और हमें ये बात सोचनी होगी कि इतने साल बीत गए, इतनी सारी सरकार आई, लेकिन किसी सरकार ने बेरोजगारी के ऊपर कोई पूरा समाधान नहीं निकाला। बहुत ही अफसोस की बात है, और हमें इस सचार करना पड़ेगा। और मैं ये वीडियो युवा के लिए ही बना रहा हूँ, जिनकी संख्या 60 करोड़ से ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है। हमारे जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें से जो 85% वो अनएम्प्लॉयबल है, यानी बेरोजगार हैं। काम मतलब डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं होते, डिग्री के लायक। सर्टिफिकेट को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। किसी इंसान की वैल्यू इस बात से करते हैं कि उसके पास तो मास्टर डिग्री है, उसके पास तो डॉक्टरेट की डिग्री है। आपके पास उस डिग्री के अनुसार आपके पास कोई टैलेंट है, उसके अनुसार कोई क्षमता है जिससे आप उसका प्रयोग कर सकें। वो तो आपने रट के या याद करके उस डिग्री को पा लिया। और हाँ, आपकी वैल्यू डिग्री की वजह से नहीं, आपके काम की वजह से होनी चाहिए। उड़ीसा में एक जगह है जहाँ अधिकतर स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री ही लेते हैं, जिससे कि उन स्टूडेंट को एम्प्लॉय बना सकें, मतलब एम्प्लॉय बन सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश में होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान में होना चाहिए ये जो उड़ीसा में हो रहा है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि आपके पास कि किसी भी इंसान का जो वैल्यू है उसकी डिग्री की वजह से या सर्टिफिकेट की वजह से नहीं होनी चाहिए। उसका जो टैलेंट है, मतलब उसके उसके कि बल्कि इस बात से होता है कि वो कितना एम्प्लॉयबल। और हाँ, और हम बिना डिग्री के वजह से भी हम अमीर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डिग्री ही चाहिए हर काम के लिए। बस हमें टैलेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयबल होना चाहिए, उस काम के लिए क्षमता होनी चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं, और वो हमें काम करना ही है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। धन्यवाद।